दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अगेन। कभी सोचा है कि बाय चांस ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन हटा दिया गया तो क्या होगा? देखो, ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन बनने में बहुत टाइम लगा है और वक्त के साथ ये देखते हुए बनाया गया है सबको एक इक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन हटा के राइट्स सबके लिए। तो बाय चांस ये कॉन्स्टिट्यूशन हटा दिया गया तो तुरंत नया कॉन्स्टिट्यूशन बनने ही जाने वाला है, करेक्ट? तो होगा ये कि उसी टाइम पे चलते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, पुरुष प्रधान समाज हुआ करता था। वे लोग वैसी किताबों को फॉलो करते थे जिसमें लिखी तो बहुत सारी सही बातें भी हैं और लेकिन बहुत सारी गलत बातें भी हैं जो सोसाइटी के लिए, एज आई कैन से, दैट वाज वेरी टॉक्सिक, जो सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल भी बहुत ही ज़्यादा हानिकारक थी और इनफैक्ट ह्यूमन राइट्स को तो कहीं उसका नामो निशान नहीं हुआ करता था। ऐसी किताबें भी हुआ करती थी लाइक मनुस्मृति। लेकिन हाँ, क्योंकि उसमें पूरी की पूरी गलत बातें तो नहीं लिखी, कुछ बातें सही भी है लेकिन कुछ बातें ऐसी, ढोल गवार शूद्र पशुनारी ये ताड़ना के अधिकारी। देखो, शब्दों से साफ पता चल रहा है कि आखिर कहना क्या चाहते। फिर भी इस पे बहुत सारे लोगों ने एक्सप्लेनेशन दिया, गूगल पे जाके सर्च करोगे तो पता चलेगा। बट हाँ, देखो, जो शब्दों पे साफ साफ मेन हेडलाइंस ही आपको समझ आ जाता है। बहुत से लोग नीचे का नहीं पढ़ते, हेडलाइन ही देखते हैं। अब इसका रियल मीनिंग अगर कुछ और तरीके से एक्सप्रेस करते हैं तो अलग बात है, लेकिन मेन लाइन का मतलब तो यही बैठता है, दैट इज़ वेरी बिग डिस्क्रिमिनेशन, करेक्ट? देखो, होगा ये कॉन्स्टिट्यूशन ही हटा दिया जाएगा तो आपस में फिर ना कोई रूल्स रहेगा ना कोई रेगुलेशन रहेगी। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया बहुत सोच समझ के बनाया गया है, सबको इंडिविजुअलिटी, कम्युनिटी, सोसाइटी सबको देखते हुए बनाया गया। यहाँ तक कि मर्डर करने वाले प्रिजनर को भी राइट है कि उसके साथ जितना उसने गलत किया है उतना ही पनिशमेंट, उससे एक्स्ट्रा नहीं दिया जा सकता। खाने पीने से मना नहीं किया जा सकता, उसकी सिक्योरिटी भी ज़रूरी है। इनफैक्ट मतलब जितनी गलती की है पनिशमेंट उतना ही। जहाँ इक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन हटा के सबको ग्रो करने का एक साथ मौका मिल रहा है, ऐसा अचानक से नया कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं बन जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तब होता क्या था कि आदमी ही लोग बाहर जाते थे काम करने, औरतें घर पे बैठती थी फिर सेफ्टी पर। स्टार्टिंग में एक पॉजिटिव वे रहा है कि हाँ, औरतें घर पे रहेंगी, घर संभालेंगी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था। लेकिन फिर धीरे धीरे देखो, इंसान बाहर जो काम करने जाता है ऑब्वियसली उसका माइंड हो ही जाता है हाइपर, किसी न किसी रीज़न से। कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो सारा गुस्सा आके वो घर पे उतारता है। करते वही चीज़ रिपीट करते उसको ही करेक्ट मान लिया जाता है। फिर डिस्क्रिमिनेशन रहेगा ही। सेल्फ इंडिविजुअल के राइट्स कहाँ रहेंगे? क्योंकि जब कोई रिटर्न में कोई चीज़ है ही नहीं, कोई ऊपर से कोई है ही नहीं हैंडल करने वाला, जिससे इमेजिनेशन है कि अगर आप गलत काम करते हैं तो आपको पकौड़े की तरह तला जाएगा और उसका कोई इफेक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, और बाई चांस पकौड़े की तरह तला भी जाता, उसे लाइव करेंगे भी तो वो भी इंसान के साथ बहुत ही ज़्यादा उसके राइट के विपरीत होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, प्रिजनर के साथ ऐसा किया नहीं जा सकता। तब सोचे ना सोचे, मेन बात औरतों की है, आपको तो सोचना ही है कि कौन से हमारे देश में कौन से नेता होने चाहिए जो हमारी ग्रोथ, हमारे राइट्स की प्रोटेक्शन करें, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन करें और हमें डिस्क्रिमिनेशन होने से बचा लें। मेन फोकस ग्रोथ, एजुकेशन, ऐसी चीज़ों पर हो, ऐसा नहीं तो होना चाहिए। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन बचाना बहुत ज़रूरी है और कॉन्स्टिट्यूशन बचाने के लिए हमारे जो हेड है, जिसे सुपीरियर मतलब प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ऐसी सीट पे एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो सिर्फ एक पक्ष से ना सोचता हो, सिर्फ ऐसे ना सोचता हो अपनी सीट के लिए कि जो मेजोरिटी में है उनका भला किया जाए, ये कहता है। इनफैक्ट वो सबका भला सोचता हो, करेक्ट? कॉन्स्टिट्यूशन की केयर करे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन करे। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्टेड है तो ऑब्वियसली ऑल सिटीजन्स आर सेफ। पहले का सिस्टम बहुत अच्छा भी हुआ करता था, जैसे कि ग्रीनरी के बीच बिठा के पढ़ाया करते थे, बट वो तरीका इसलिए गलत हुआ क्योंकि वो सबके लिए नहीं था, ओवरऑल के लिए नहीं था, सबके लिए इक्वालिटी नहीं थी, इक्वल राइट्स नहीं थे, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा था। तो ऐसा सिस्टम कभी भी अच्छा नहीं हो सकता जो एक पार्ट के लिए ही बहुत अच्छा कर रहा है, सोसाइटी के दूसरे पार्ट गटर की तरह उसके साथ बिहेव कर रहा है, ऐसा नहीं। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन हटा तो एक ये डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, लोगों के राइट्स हट जाएंगे और इक्वालिटी गायब जाएगी। ये तीन चीज़ से तो उम्मीद ही हटा देना कि ये कॉन्स्टिट्यूशन हटने के बाद ये तीनों रहेंगी भी।
राइट्स रहेंगे लेकिन सबके लिए नहीं, इक्वालिटी रहेगी लेकिन सबके लिए नहीं, एजुकेशन रहेगा लेकिन सबके लिए नहीं। मतलब शुरुआत तो एक छोटे वे से शुरू होती है, वो छोटा सा वे, फिर धीरे 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 उसी चीज़ को, क्योंकि ऊपर कोई हैंडल करने वाला है ही नहीं, आपको बताने वाला ही नहीं है कि आप गलत हो। आपकी छोटी गलती की सज़ा छोटी सी दे दी जाए और वहीं आपको स्टॉप कर दिया जाए। आप एक बहुत बड़ी गलती करने के बाद फिर तेल में पकौड़े की तरह तलने की बात करोगे, अगले जन्म में क्या होने वाला है ऐसी चीज़ें डराई जाएगी। लेकिन वो भी कुछ लोगों के लिए, वो भी उन लोगों के लिए जो पाप नहीं कर रहे हैं, और जो पाप कर रहे हैं उनके लिए ऐसा कोई रूल ही नहीं, क्योंकि उन्हें भी बस सुनना है, उन्हें भी बस सुनना है। कोई समझे ना समझे, मेन बात लेडीज़ आपको समझना है। जो आज हम इतने हायर एजुकेशन हम कंप्लीट कर पा रहे हैं ड्यू टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड उनके निर्माताओं के द्वारा। गर्ल हूँ इसलिए मुझे कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत वैल्यू है। कॉन्स्टिट्यूशन हटा दिया गया तो फिर क्या, आप क्या फिर से सोच रहे हैं कि फिर से मुगल्स आए, फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेबलाइज हो, फिर से वो अंग्रेज आके फिर से ऐसी हरकतें करें, मतलब यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाए, फिर से वहाँ पे बना के हमें ही महंगे दामों में बेचे, या फिर धीरे धीरे फिर उनमें से कोई एक आए जिसे समझ आए ये अनपढ़ गंवार लोग ना देश पे बोझ है, फिर वो स्कूल सिस्टम चेंज करे, एजुकेशन फॉर ऑल करवाए, और फिर से वो उस शर्त रखें कि आप देश को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते हो तो हम देश छोड़ के चले जाएंगे। फिर से वो कमेटी बैठे और फिर से इतना सब कुछ कोई विदेश से पढ़ के आए और फिर सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को ऑब्जर्व करे और फिर हमारे देश का एक बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। अगर ऐसा वेट कर रहे हैं तो देख लो कि ऑलरेडी हमारी कंट्री कई डिकेड्स पीछे चल रही है डेवलप्ड कंट्री से। तो सोचो अगर बाई चांस फिर से ऐसा समाज में जो टॉक्सिक चीज़ें थी वो फिर से जागरूक हो गई वायरस की तरह, तो समझो क्या हुआ। ये सारी चीज़ें फिर से हम रिपीट होने का वेट नहीं कर सकते। देखो बाई चांस इसे आसान शब्दों में बताऊं, जब आपको पता है कि बीमारी का ट्रीटमेंट क्या है तो पहले ही कर लो ना। छोटी बीमारी है तभी ट्रीटमेंट कर लो, क्यों उसे बढ़ा के फिर समझ आए कि हाँ नहीं हमें इतनी सारी दवाई इंजेक्शन ले और फिर हम दोबारा ठीक हुए, और फिर जितना टाइम हमारा बीमारी में वेस्ट हुआ है उस टाइम को रिकवरी करने के लिए फिर दिन रात मेहनत करें, फिर डेवलप करें। अगर आप पहले से जानते हैं कि बीमारी का ट्रीटमेंट क्या है, कि हमारे सीनियर्स, हमारे सुपीरियर पीएम प्रेसिडेंट ऐसे सही बैठे, अगर हमारे हाथ में वो हथियार है वोटिंग वाला तो सही पर्सन को देना चाहिए कि नहीं। फीमेल्स को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेल्स में कुछ तो वही डिस्क्रिमिनेशन में कुछ तो अपर पे भी तो होंगे, लेकिन फीमेल्स सबकी वाइफ्स, सबके सिस्टर्स, आप लोग मतलब इंक्लूडेड मी सबसे नीचे वाले दर्जे पे रखे जाएंगे। जाना हमारी वैल्यू होगी, डिसरिस्पेक्ट होगी। OMG, ऐसी सोसाइटी में बिल्कुल नहीं देखना चाहूँगी। हम दिनों रात जानवरों की तरह मेहनत करेंगे, ऊपर से दिनों रात मेहनत करने के बाद हमें क्या चाहिए होता है, थोड़ी सी रिस्पेक्ट ही तो चाहिए होती है, थोड़ी सी केयर और इक्वल राइट्स ही तो चाहिए होते हैं। हमें कुछ और भी तो बनना पसंद आएगा, ऐसा थोड़ी हाउस वाइफ से सबको पसंद आएगा। आप लोग मेन ध्यान दीजिए वोट किसको करना है और हमारे सुपीरियर सीनियर्स पे बिठाना किसको है, जो सबकी इक्वल राइट्स की केयर कर सके, कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर सके। एक ऐसा इंसान चाहिए। तो ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग कि इसी पार्टी को वोट दो या उसी पार्टी को, दे आर सो मैनी पार्टीज, बट उसमें से एक जो प्रेजेंट में चल रही है दैट इज़ वेरी टॉक्सिक। समझ रहे हैं? चलो मिलते हैं, बाय, टेक केयर, और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जब तक खुद सोचना, इतना मैंने सोचा है, कई एंगल से सोचा है, बता दिया, अब आपकी बारी, आप भी सोचो। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।